जेल में चल रहा अवैध पीसीओ, कैदी करते हैं फोन पर बात, जेल में बैठकर फोन पर दी जाती हैं धमकियां। डीआईजी की जांच में हुआ सनसनीखेज खुलासा, कई जेल अधिकारियों पर गिरी गाज। पीसीओ बाजारों में तो अब दिखाई नहीं देते, लेकिन जेल में पीसीओ खूब धड़ल्ले से चल रहे हैं और ये अवैध पीसीओ चलते हैं खतरनाक कैदियों के लिए, जिसे चलाने का आरोप भी किसी और पर नहीं बल्कि गाजीपुर जेल के जेलर राकेश वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी पर लगा है, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसी पीसीओ के जरिए खतरनाक कैदी जेल के अंदर से ही जेल के बाहर अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। कुछ लोगों ने पुलिस कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत दी कि उनको मुकदमा वापस लेने की धमकी विनोद गुप्ता द्वारा गाजीपुर जेल से फ़ोन कर की जा रही है। तो दरअसल ये मामला गाजीपुर जिला कारागार से आया है, जहां जेल में बंद जालसाज विनोद गुप्ता के फोन कॉल ने ही पूरे जेल प्रशासन को फंसा दिया और उनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी। आपको बता दें कि विनोद ने बिहार में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों नौजवानों को ठगा, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। विनोद ने इन सभी को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर अलग अलग विभागों में ड्यूटी करने के लिए भेज भी दिया, लेकिन जब अभ्यर्थी वहां पहुंचे तब पता चला कि कागजात तो फर्जी हैं। बस क्या था, छात्रों ने विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज होते ही चले गए। फिर पुलिस भी हरकत में आ गई और पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन विनोद ने जेल के अंदर से फोन पर पीड़ित छात्रों को धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम लोग ना तो मेरे खिलाफ मुकदमे की पैरवी करो और ना ही गवाही दो, अगर मेरे हिसाब से तुम लोग चलोगे तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन छात्र नहीं माने, क्योंकि कॉल जेल से आई थी, लिहाजा पीड़ित छात्रों ने एकजुट होकर पूरा मामला एसपी के सामने रख दिया। छात्रों की बात सुनकर एसपी के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भी सोचने लगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन पुलिस प्रशासन की जांच में पता चला कि विनोद के साथ ही और भी कई कैदी हैं जो मोबाइल पर लगातार बात करते हैं। कई बंदी और कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने का मामला भी खुलकर सामने आया है। आपको बता दें कि सुविधा लेने वालों को मोटी रकम भी देनी पड़ती है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन के साथ साथ डीआईजी कारागार भी जांच कर रहे थे, जिसके बाद धड़ाधड़ जेल अधिकारियों पर गाज गिरने लगी। इस मामले में जेल डीजी ने गाजीपुर के जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही 10 कैदियों को गाजीपुर जेल से वाराणसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें निलंबित हुए जेलर के राइटर सजा याफ्ता कैदी संतोष उर्फ पवन सिंह भी शामिल हैं। देखिए, एक गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी कि पूर्व में जो एक ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था एक विनोद गुप्ता के विरुद्ध, और उस पर मुकदमे भी कई दर्ज हैं, जो एक कोचिंग चला करके बच्चों को एक झांसे में फंसाता है नौकरी देने के। तो उस पर एक अलग से अभियोग चल रहा था और उसी सिलसिले में कुछ लोगों ने पुलिस कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत दी कि उनको मुकदमा वापस लेने की धमकी विनोद गुप्ता द्वारा गाजीपुर जेल से फ़ोन कर की जा रही है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जांच किया, मैंने और एसपी साहब ने और हमारी टीम ने, कि ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत। और हम लोगों ने पाया कि आरोप सही थे और जेल के अंदर से ही कुछ कैदियों की मिली भगत से एक तरह से एक अवैध पीसीओ का संचालन हो रहा था, जिससे कुछ कैदियों को बाहर के नंबरों पर बात कराई जा रही थी जिससे वो चाहें, और इसके लिए कुछ रकम भी वसूली जा रही थी। और जो जेल का स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था वो जेल के अधिकारियों के रीडर का काम भी करता था। तो उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्राप्त हुई है और हम लोगों ने जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजी और उस पर जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित किया गया है। और यह जांच हमारी जिला प्रशासन की जांच के अलावा जेल विभाग भी कर रहा था और डीआईजी जेल महोदय ने भी इसमें जांच की। चूँकि जो कैदी वहाँ पर जो स्टाफ का काम कैदी ही करते हैं और जिसने ये सिम को लिया था और चला रहा था वो कैदी जेल के अधिकारियों का राइटर का काम करता है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है और यही हम लोगों ने रिपोर्ट में भेजा। उसके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम ये जो पूरा पीसीओ संचालित है उसको कंट्रोल करने की और उसके लिए जो दोषी हैं उस पर सजा देने की हमारी प्राथमिकता है। जो विनोद गुप्ता का प्रकरण है उस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है और उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि जेल अधीक्षक अरुण प्रताप पर भी कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है, क्योंकि जेल में पीसीओ चलाने के मामले में ये सब के सब दोषी पाए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।